बार फिर से गणित की लाइव क्लास में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अपन का गणित के दौरान जो प्रायिकता की प्रश्नावली चल रही थी उसका आखिरी भाग है, जिसमें आपने काफी प्रकार के सवाल कर लिए थे। आज इस प्रश्नावली को सही तरीके से समाप्त करके फिर अगली क्लास में नई प्रश्नावली का शुरुआत होगा। अभी तक प्रायिकता के बारे में जो अपन पढ़ा था, शिक्षा के जो महत्वपूर्ण 3 प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं, 3 प्रश्न के बारे में आपने जिक्र किया था। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन आपने पढ़ा था वो पढ़ा था भाषा। इन दोनों प्रकार के सवालों में अपने दोनों को अच्छी तरह से इसको पढ़ लिया था और काफी आपको हल भी उसमें मिला था। आज अपन जो प्रमुख टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके बारे में आज अपन जिक्र करेंगे, जिसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन अधिकांश बोर्ड में काफी बार पूछा भी गया है और कई बार बोर्ड में ताश के बारे में सवाल पूछा गया है। ताश के बारे में यहाँ से 1 नंबर का या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। आप जानते हैं कि ताश के दौरान 4 प्रकार के कार्ड होते हैं, जिसमें ईंट, पान, हुकुम व चिड़ी, 4 प्रकार के कार्ड इस ताश में होते हैं। यदि कुल कार्ड की बात करें तो इसमें कुल 52 पत्ते होते हैं। इसमें ईंट के 13, पान के भी 13, हुकुम के भी 13 और चिड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं। बोर्ड में जब ताश के अंदर जो भी सवाल पूछते हैं, यदि इनमें से किसी एक का नाम लेता है तो सभी की प्रायिकता यहाँ से 13/52 के रूप में इसकी प्रायिकता हो जाएगी, जिसको अपन डिजिट कोड के मदद से काट इसको 1/4 के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब यहां से एक सवाल बन सकता है, जब 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो पान के पत्ते होने की क्या प्रायिकता होगी? पान के पत्ते होने की क्या प्रायिकता होगी? इसमें पान की जगह ईंट दे दे, पान हो चाहे हुकुम हो चाहे चिड़ी, तीनों की लैंग्वेज चेंज जाएगी। बाकी जो प्रायिकता निकालने का तरीका है लगभग सभी का सेम ही होगा। अब इसमें कुल 52 पत्ते हैं तो इसके जो कुल संभव परिणाम है वो इसमें 52 रहेंगे और पान के पत्ते की प्रायिकता पूछ रहा है तो जो अनुकूल परिणाम है वो अपन का हो जाएगा पान का 13। तो अपन शॉर्ट के घर में हम याद रख सकते हैं, जो इसकी प्रायिकता होगी वो होगी 13/52। लेकिन गणित को अपन को लैंग्वेज के हिसाब से करना है तो इसी प्रश्न को अपन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। अतः कुल संभव परिणाम होंगे 52। अपन प्रश्न के दौरान अपने पान के पत्ते के बारे में पूछा है तो पान के पत्ते
होने के अनुकूल परिणाम वो अपन क्या हो जाएंगे 13। अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी कुल संभव परिणाम बटा अनुकूल परिणाम। तो कुल संभव परिणाम अपन के पास में हो जाएंगे एक बार वापस इसको लिखना है ए के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो ए के अनुकूल पान के जो अनुकूल परिणाम है वो हो जाएंगे 13 और जो कुल संभव परिणाम है वो अपन क्या हो जाएंगे 52। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 13 बटा 52 जिसको अपन इसको काटकर 1 बटा 4 13 से इसको काट सकते हैं। 13 का भाग 13 में एक बार और 52 में इसका भाग लगेगा 4 बार। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 बटा 4। अब इसी सवाल में से पान का पता पूछे आपको, हुक्म का पूछे, चिड़ी का पूछे, ईंट में से इनमें से इसका नाम यदि एक पत्ते के बारे में भी पूछे तो अभी सभी का परिणाम आपका यही रहेगा। इस प्रकार का सवाल बोर्ड में आपको 3 अंक का पूछ सकते हैं, 1 अंक का भी पूछ सकता है। तो जब इसको 1 नंबर का यह सवाल पूछ जाता है तो आपको इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। आपको शॉर्टकट में 13 बटा 52 लिख सकते हैं या 1 बटा 4 लिख सकते हैं। यदि इसी सवाल को 3 अंक का बता दें तो आपको पूरी लैंग्वेज से सवाल को करना है। अब इसी में से एक सवाल पूछ सकता है, ताश की घटी में हुक्म के बादशाह होने की क्या प्रायिकता होगी। अब प्रायिकता के दौरान इन चारों में से यदि किसी का नाम लें, ईंट, पान, हुक्म या चिड़ी, तो चारों की जो प्रायिकता होगी वो 13 बटा 52 होगी। यदि इसी के अंदर से कोई सवाल पूछते हैं, जैसे हुक्म का नाम ले 13 और इसी अंदर से सवाल पूछते हैं हुक्म का इका, हुक्म का बादशाह, हुक्म का गुलाम या तेरी कोई भी पूछते हैं तो वो आपका उसका अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 1। अब आप जानते हैं कि जो हुक्म के जो बादशाह होता है वो एक ही होता है, चाहे चिड़ी हो, चाहे हुक्म हो, चाहे पान हो, चाहे ईंट हो। इसके अंदर से एक एक पते होता है। जैसे एक का एक इका होता है, एक बादशाह होता है, एक बेगम होती है, गुलाम होता है, एक तेली होती है। इसी प्रकार इसमें से कोई भी एक का पूछे, इसके अंदर से कोई भी एक का पूछे तो इसके फिक्स प्रायिकता आपको रहेगी 1 बटा 52, 1 बटा 52। तो इसका अपन सवाल को इस प्रकार हल कर सकते हैं, ताश की घटी में कुल पत्ते वो हो जाएंगे 52 और कुल संभव परिणाम वो रहेंगे 52। अब हुक्म के तो हुक्म का बादशाह होता है वो एक ही होता है, इसलिए हुक्म के बादशाह होने के अनुकूल परिणाम वो बस में इस प्रकार पढ़ लेते हैं भाई एक एका का पूछा है तो हमेशा अनुकूल परिणाम एक ही होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। उसने इके का पूछा है जबकि इके में से किसी का नाम नहीं दिया, ईंट का इका होगा या पान का इका होगा या हुक्म का इका होगा, इस प्रकार उसने कोई नाम नहीं दिया, इसलिए कि इका शब्द है उसने प्रयोग किया। इसके जो अनुकूल परिणाम होंगे वो होंगे 4। तो इसका सवाल अपन इस प्रकार कर सकते हैं,
ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। इसलिए कुल संभव परिणाम वो अपन क्या हो जाएंगे 52। गड्डी में इक्का होने के अनुकूल परिणाम वो अपन क्या हो जाएंगे 4। अब यहाँ पर प्रेरिता हो जाएगी, तो इसके प्रेरिता अपन को इस प्रकार ले सकते हैं, ए के अनुकूल परिणाम बनेंगे 4। इस प्रकार इस सवाल को अपन हल कर सकते हैं कि ताश की घड़ी में जो कुल पत्ते होते हैं 52 होते हैं, इसलिए इसका कुल संभव परिणाम 52 हो जाएगा। और घड़ी में जो इक्का होने के जो अनुकूल परिणाम है वो अपन क्या हो जाएंगे 4। इसकी प्रेरिता हो जाएगी 4/52। अब इस प्रकार इस ताश के सवाल से बात करें तो इसका एक सवाल और बचता है जो कभी कभार पूछ लेता है, वो अपन का सवाल है फेस कार्ड। फेस कार्ड की बात कर लेते हैं। कभी कभी तस्वीर वाले पत्ते, इसका अपन का एक सवाल पूछ सकता है कि भाई ताश की घड़ी में से तस्वीर वाले पत्ते की प्रेरिता क्या होती है या फेस कार्ड वाले पतंग की प्रेरिता क्या होती है। तो अपन जानते हैं कि 4 रंग के पत्ते होते हैं, इसमें से अपन बात कर चुके हैं पान, हुकुम और चिड़ी। इस प्रत्येक में से अपन जानते हैं एक तो बेगम, बादशाह और गुलाम। इन 3 पत्तों पर तस्वीरें बनी हुई होती हैं, इसलिए इसको तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड वाले पत्ते कहते हैं। तो ये तीनों पत्ते सब में होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो कुल पत्ते हो जाएंगे वो हो जाएंगे अपन के 3 और 3। तो यहाँ पर जो कुल पत्ते हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 12। अब फेस कार्ड वाले पत्ते या तस्वीर वाले पत्तों की बात करते हैं, इसके जो परिणाम होते हैं वो होते हैं 12 और जो कुल परिणाम हमेशा घड़ी में होते हैं वो होते हैं 52। अब यहां से एक सवाल बन सकता है, ताश की घड़ी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो पत्ता फेस कार्ड वाले की क्या प्रेरिता होगी। तो अपन इसको हल कर सकते हैं। ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52, कुल संभव परिणाम 52, फेस कार्ड वाले पत्तों के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे वो अपन क्या हो जाएंगे 12। तो इसकी प्रेरिता हो जाएगी 12/52। इसको अपन इजी वे में काट भी सकते हैं, यदि आपको काटना नहीं आता है सबसे पहले आप 2 का भाग दे सकते हैं इसमें। इसका आ जाएगा 6/26। फिर इसको वापस 2 से काट सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 13।
यदि आपको गणित में आपकी अच्छी पकड़ है तो इसको आप सीधा भी कर सकते हैं, 4 से 4 3 12 और 13 तो 12। इस प्रकार यह भी सवाल बोर्ड की दृष्टि से आपकी बात महत्वपूर्ण है। फेस कार्ड और किताब पर ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार चीजें आपको दादा वही रटने की चीजें नहीं है, इसको एक बार याद कर लेते हैं कि भाई फेस कार्ड वाले पत्ते कितने होते हैं। और आपको प्रयत्न में ये ध्यान रखना है कि जो भी कुल टोटलिंग होगी वो हमेशा नीचे आएगी। तो इस प्रकार पास के 2 भी 4 5 सवाल बनते हैं, मैंने यहाँ आपको करवा दिए गए। अब एक बार आपको वापस किताबों में से रिवाइज करना है। जो भी प्रॉब्लम आती है तो आप फेसबुक पर या फिर किसी भी जगह पर अपने चैनल पर आप इसको कमेंट कर सकते हैं कैसा ये प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल के दौरान एक सवाल आपके पूछना है जन्म दिवस पर। जन्म दिवस पर भी 2-3 बार बोर्ड में सवाल पूछा गया है, 1 नंबर का, कभी 2 नंबर का। तो इस प्रकार सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे सवाल पूछता है कि ए व बी 2 मित्र है, इसके जन्मदिन की क्या प्रायिकता होगी। क्या प्रायिकता होगी कि पहला सवाल आपसे पूछ सकता है जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, और दूसरा सवाल आपसे यहां से पूछ सकता है जन्मदिन एक ही दिन हो। यहां से कोई आपसे वो सवाल पूछ सकता है कि भाई ए और बी की जगह किसी का नाम भी दे सकता है, 2 मित्र है, इसके जन्मदिन की क्या प्रायिकता रहेगी कि जन्मदिन इसका भिन्न भिन्न हो और जन्मदिन इसका एक ही दिन हो। तो इसका अपन हल कर सकते हैं। एक वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं, अतः कुल संभव परिणाम अपन क्या हो जाएंगे 365। जन्मदिन भिन्न भिन्न होने के अनुकूल परिणाम वो अपन क्या हो जाएंगे 364। आपको ये ध्यान रखना कि जो टोटलिंग होती है उनमें से अपन ये घटाते हैं तो थोड़ा भिन्न हो जाएगा, यहाँ 365 है और यहाँ पर 364 है। तो इसके जो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे वो हो जाएंगे 364, और इसकी प्रायिकता हो जाएगी 364 बटे 365। भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता हो जाएगी 364 बटे 365। प्रत्येक सवाल में आपको फॉर्मूला लिखना है। मैंने आपको काफी बार फॉर्मूला लिखवा दिया है, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जब बोर्ड में कोई भी सवाल 3 नंबर का या 2 नंबर का पूछता है तो उसमें प्रत्येक सवाल में आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है। अब जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता हो जाएगी 364 बटे 365। अब अपन को क्या करना कि जन्मदिन एक ही दिन हो। तो अपन को मालूम होता है कि जब कोई भी चीज दी हुई होती है जिसमें एक चीज दी हुई हो, एक वस्तु या चीज की प्रायिकता दे रखी हो, और अपन को दूसरी चीज ज्ञात करनी है, दूसरी कोई भी चीज की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो अपन क्या करते हैं एक में से घटाते हैं, एक में से दूसरे की प्रायिकता को घटाते हैं। तो दूसरा सवाल अपन देखते हैं जन्मदिन एक ही दिन हो, तो जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता हो जाएगी 364 बटा 365। जब जन्मदिन एक ही दिन हो तब, अब नहीं होने की तो प्रायिकता है 364 बटा 365। अब एक ही दिन हो तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस
जो भिन्न भिन्न है उसको अपन घटा लेते हैं 364 बटे 365। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका लसागु हो जाएगा 365। अब यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर सीधा इसका गुणा हो जाएगा 365 माइनस यह सेम है ऊपर वाली संख्या आ जाएगी 364 और दिया आप 365 में से 3 घटाओगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/365। तो ये सवाल भी काफी मस्त है। एक नंबर का सवाल यहाँ से आपको पूछ सकता है। यदि एक सीधा सवाल आपको पूछता है बोर्ड में, यदि एक नंबर का सवाल पूछता है तो इसको आप थोड़ा शॉर्टकट में भी ले सकते हैं, लेकिन यदि सवाल 2 या 3 नंबर का पूछता है तो आपको पूरी विधि से करना जरूरी है। इसी प्रकार ताश के सवाल, सिक्के के सवाल, पासे के सवाल और यह जल्दी वाले सवाल का बहुत चाहते हैं। एक सवाल बोर्ड में पूछता है कि मान लीजिए एक थैला है, एक थैले में कुल 15 टिकट है जिस पर 1 से 15 तक संख्या अंकित है। अब इस प्रकार का सवाल मस्त है, लेकिन यह सवाल 2019 में आ चुका है और इस प्रकार इस सवाल का चांस यहाँ पर कम बनता है। तो इस प्रकार यह सवाल का कोई अर्थ नहीं है। यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सवाल आपकी बात फिर से पूछने की कोई बाधा नहीं रहेगी, क्योंकि सवाल और भी बहुत है परीक्षा में। ऐसा सवाल वापस रिपीट होने की कोई चांस नहीं है। एक सवाल 2019 में वापस पूछा गया था कि मान लीजिए पाकिस्तान व इंडिया, कोई भी दो वस्तु जिसमें एक ही प्रेरिकता दे रखी हो और दूसरे की ज्ञात करनी हो, तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए पाकिस्तान को जीतने की प्रेरिकता 0.10 है, तो भारत जीतने की प्रेरिकता कितनी होगी? तो कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल में आपको एक में से घटाना है, एक में से घटाना है। और ऐसा सवाल भी लास्ट ईयर 2019 में आ चुका है। इस प्रकार ऐसे सवाल की भी संभावना आपकी बार कम बनती है। तो इस प्रकार प्रेरिकता के सवाल, सिक्के, पासा और ताश काफी आपकी बार इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मैं आपको कुछ सवाल बता देता हूं। जैसे एक सवाल आपके आ सकता है सिक्का का, सिक्के को एक बार या 2 बार फेंकने पर चित्त या पट आने की क्या प्रेरिकता होगी? ऐसे सवालों का आपको अभ्यास करना होगा। दूसरा सवाल आ सकता है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम का पूछ सकता है, विषम का पूछ सकता है या अभाज्य संख्या आने की क्या प्रेरिकता होगी? या फिर तीसरा सवाल आपसे पूछ सकता है, एक पासे को दो बार फेंकने पर योग 9 आने की क्या प्रेरिकता है? तो सिक्के को एक बार फेंकने पर या 2 बार फेंकने पर, अगली बार ये मोट सवाल है, अगली बार 2020 में ये पूछ सकता है। पासा वाला सवाल भी काफी मोट रहेगा। और एक पासे को 2 बार फेंकने पर हमेशा आपको योग का ही सवाल पूछेंगे। अब योग का सवाल आप
सारणी से बना कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था सारणी वाला सवाल। यदि आपको सारणी से सीधा आपको सवाल करना आता है तो आप सीधा भी इसको कर सकते हैं। चौथा सवाल जन्म दिवस वाला जो मैंने अभी आपको करवाया है। और पांचवा सवाल तो मोस्ट आपका रहेगा वो आपको आप सवाल करना है लीप व एलिप, लीप व एलिप वर्ष में। आप कोई भी तरह की परीक्षा पूछ सकता है, तो लीप वर्ष में पूछ सकता है या फिर एलिप में। तो इस प्रकार ये जो 4-5 सवाल है इसको आपको अभ्यास करना है। ज्यादा कोई परीक्षा में कठिन सवाल पूछता नहीं है, सीधा सवाल आता है और आपको 1 नंबर वाले में सीधा उत्तर लेना है और 3 नंबर वाले में थ्योरी के साथ आपको सॉल्व करना है। इस प्रकार ये 4 नंबर की प्रश्नावली है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। और यदि इस प्रश्नावली के दौरान कोई भी आपको समस्या होती है तो मैंने आपको बताया था हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है जिस पर आप कमेंट कर सकते हैं और भी कोई समस्या है तो आपको इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। तो परीक्षा के जो 4-5 सवाल है आपको इंपॉर्टेंट, आपको काफी हेल्प इसमें मिलेगा और इसको सॉल्व भी करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं और अधिक से अधिक जो हमारा चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले समय में आपको हफ्ते भर में आपको पूरी लाइव क्लास आपको दिखाई जाए। थैंक यू।